Good morning and welcome students. In the last lecture we have started this lesson news analysis और इसमें से हम लोग ने दो पोर्शंस कवर किए थे पेज 71 के। फर्स्ट ये था कि शिवम इंस्टीट्यूट ऑफ बेंगलुरु का एक जो एग्ज़ाम होने वाले थे उसमें बच्चे लोगों को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए इसके बारे में डिस्कस किया गया था। उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस वगैरह पूछे गए थे। आफ्टर दैट वी टॉक्ड अबाउट द रितिका, अ वेल नोन एक्ट्रेस हु वाज हाईली पेड इन द बॉलीवुड, तो उनके बारे में डिस्कस किया गया था और उनके इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कुछ पूछे गए थे। अभी हम कंटिन्यू करते हैं द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज द मोस्ट डेंजरस टाइम इन हिस्ट्री। लेट्स सी व्हाट इट इज मेंशन्ड इन दिस। लंडन, द फेमस फिजिक्स Professor Stephen Hawking was warned that mankind is facing the most dangerous time in its history today। तो यहाँ पे स्टीफन हॉकिंग एक फिजिस्ट है, एक फिजिक्स के प्रोफेसर है, वो उन्होंने वार्न किया था कि मैनकाइंड मतलब इंसानों के लिए काफ़ी बड़ा प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। He said that the world today is facing the huge challenges like climate change, overpopulations, epidemic diseases. We have the technology to destroy the planet on which we live and have not yet developed the ability to escape it। तो यहाँ पे वो क्या बता रहे हैं कि अपने को पूरा दुनिया के लोगों को क्या फेस करना पड़ेगा। क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जो रेगुलरली फ्रिक्वेंटली क्लाइमेटिक चेंज आता है उसको फेस करना पड़ेंगे। ओवर पॉपुलेशंस मतलब आबादी का हद से ज़्यादा बढ़ जाना, जिससे काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं। किसी को ढंग से एजुकेशन नहीं मिलेगा, जॉब नहीं मिलेगा, खाने के लिए नहीं मिलेगा। तो अगर पॉपुलेशन का ज़्यादा बढ़ जाता है तो ये सारी दिक्कतें हमें फेस करनी पड़ेगी। दूसरा है डिजीज़ेस। वी हैव द टेक्नोलॉजी टू डिस्ट्रॉय द प्लैनेट, मतलब अपने पास बहुत सारे ऐसे टेक्नोलॉजी है जिससे धरती को, दैट इज अवर अर्थ, उसको हम लोग डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। क्योंकि सब इतना टेक्नोलॉजी बढ़ने की वजह से क्या है, सब ने अलग अलग बहुत सारे एमिनेशंस, न्यूक्लियर वेपन्स वगैरह तैयार किए, बॉम्ब्स तैयार किए, जिससे क्या अगर समझो कोई वॉर होता है तो किसी के ऊपर डाला जाए तो काफ़ी बड़ा नुकसान होगा। पर इसके लिए बचने के लिए हमारे पास और कोई तरीका हम लोग ने नहीं किया, ट्राई नहीं किया। Perhaps in a few hundred years from now, we will have built colonies amid the stars, but right now we have only one planet and we need to work together to protect it। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि हाँ हो सकता है कि कुछ सालों बाद ऐसा भी हम लोग क्या सिर्फ धरती छोड़कर कहीं और एक स्टार में भी हम लोग अपने लिए घर या बना सकते हैं। हो सकता है क्योंकि फ्यूचर इतनी टेक्नोलॉजी की वजह से, इतनी प्रोग्रेस की वजह से हो सकता है कि हमारे कोई साइंटिस्ट लोग ऐसे दूसरे स्टार्स में रहने के लिए अपने लिए व्यवस्था कर सके। तो हो सकता है कि अगली बार शायद अभी तो सिर्फ धरती है हमें रहने के लिए, तो हो सकता है कुछ सालों बाद हमें और भी कोई एक स्टार मिल जाएगा जहाँ पे हम रह सकते हैं। पर फिलहाल तो अपने पास सिर्फ एक धरती है जहाँ पे हम सर्वाइव करते हैं, जिसके सहारे हम लोग रहते हैं। तो उसको संभालना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ज़रूरी है। हॉकिंग रोट रिसेंटली इन गार्डियन न्यूज़पेपर, ये सारी बातें उन्होंने अपने न्यूज़पेपर में, गार्डियन न्यूज़पेपर में सब मेंशन किया कि लोगों को क्या क्या दिक्कतें इन फ्यूचर फेस करने पड़ेंगे और जो बहुत ही घातक है उनके लिए। वन इज ओवर पॉपुलेशन, दूसरे है डिसीजेस और है क्लाइमेटिक चेंज, और टेक्नोलॉजी की वजह से हमने बहुत सारे एमिनेशन, न्यूक्लियर वेपन्स, बॉम्ब्स वगैरह किए, जिसकी वजह से हमारे धरती के लिए काफ़ी नुकसानदायक हो सकता है। तो इन सब चीज़ से हमें बचना चाहिए, अपने आप को प्रिवेंट करना चाहिए। ये सब मेंशन उन्होंने एक न्यूज़पेपर, गार्डियन न्यूज़पेपर में मेंशन किया। Now here are some of the questions related to this. Guess the meaning of the mankind। mankind का मतलब क्या होता है? ये है human race। Which words or phrases in the news refer to the earth? कौन सा phrases यहाँ पे मतलब planet बोला गया कि only one planet। Which of the following problems do you believe is the most serious? तो अपने हिसाब से कौन सा चीज़ सबसे ज़्यादा सीरियस है?
Discuss in these groups of 4 or 5. डिस्कस द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ये सारे आपको इससे रिलेटेड हमें इस न्यूज़पेपर के क्लिपिंग्स जो दिखाए गए उसमें से हमें ये करना है, ढूंढना है। नाउ हियर अनदर थिंग, क्विक क्योर फॉर ऑल एलिमेंट्स। ओके, तो यहाँ पे एक अलग सा दूसरा एक टॉपिक दिया गया। स्टाफ रिपोर्टर कवाते hundreds of people flock every hour to Relewadi, a tiny settlement near Ambegaon. They wait in a long winding queues in the hot sun to get a special powder from Miri Baba, who claims that it cures all sorts of diseases. According to him, he has developed this powder from the special herbs in the Himalaya. तो इन दिस एक रिपोर्टर ने लिखा है एक बाबा के बारे में, दैट इज़ मीरी बाबा, दैट इज़ और वो है रेलेवाड़ी अम्बेगांव का गांव के बारे में बात किया जा रहा है। वहाँ पे एक मीरी बाबा करके एक आदमी है, एक बाबा है, वो क्या बोल रहे हैं कि उनके पास हर एक बीमारी का हल है। तो वो इस तरह अपनी बारे में बात फैला रहे हैं सारे लोगों को। अकॉर्डिंग टू हिम, ही हैज़ डेवलप्ड दिस पाउडर फ्रॉम द स्पेशल हर्ब। तो मीरी बाबा नाम के एक व्यक्ति है जो साधु अपने आप को बाबा कहलाते हैं। वो ये बोल रहे हैं कि उनके पास ऐसे एक जड़ी बूटी है जिससे सारे प्रॉब्लम्स, सारे डिसीजेस का हल उनके पास है। और ये जो पाउडर है, दे बॉट फ्रॉम द स्पेशल हर्ब फ्रॉम द हिमालय में जो कुछ जड़ी बूटी है वहाँ से लाया हुआ है और उसका वो पाउडर सबको दे रहे हैं, ऐसा वो बोल रहे। अनविलिंग टू गिव द एग्जैक्ट नेम एंड द सोर्स ऑफ द हर्ब, पर वो ये नहीं बता रहे कि कौन सा एग्जैक्टली हर्ब्स या जड़ी बूटी या मेडिसिन का उन्होंने इस्तेमाल किया है। वो सबको वो ये चीज़ नहीं बता रहे कि उन्होंने कौन सा दवाई का इस्तेमाल किया है ये सब पाउडर बनाने के लिए। नॉर्मली मेडिसिनल हर्ब में से तुलसी का पत्ता आता है, बाकी फिर नीम का पत्तों का इस्तेमाल वगैरह करते हैं, और बाकी सारे ऐसे अच्छे गिलोय एक ये रहता है, स्टिक होती है, वो भी एक मेडिसिनल हर्ब है। ऐसे बहुत सारे हर्ब्स है, पर ये जो बाबा है वो क्या नाम बताने के लिए तैयार नहीं है कि वो कौन सा पौधे में से पत्तों का इस्तेमाल करते हैं या पाउडर वो बनाते हैं। He only says that it was revealed to him, तो वो सिर्फ ये बता रहे हैं कि उनको सिर्फ इस चीज़ का पता है। He offers it at ₹25 a पैकेट, 25 रुपये में वो पैकेट वो लोगों को देते हैं। जो भी इंसान वहाँ पे आता है उनको अपनी तकलीफ बताता है, दर्द बताता है, तो उनको वो 25 रुपये में ये पैकेट बेचते हैं। ईच पैकेट स्पेशली ब्लेस्ड बाय हिम, तो ईच पैकेट वो लोग बोलते हैं ये बाबा का आशीर्वाद है, उसमें सारे ब्लेसिंग है, सारे प्रॉब्लम का हल इसमें है, ऐसे बोल के उन लोगों को वो दिया जाता है। Some of his followers claim that they have seen him curing thousands of people with this powder। तो उन्होंने क्या बताया कि बहुत सारे फॉलोअर्स, सम ऑफ हिज फॉलोअर्स क्लेम दैट, उनके फॉलोअर्स मतलब उनके साथ जो बाबा के साथ जो लोग व्यक्ति आसपास रहते हैं उनको मदद करने के लिए, उनको फॉलो करने वाले ऐसे जो लोग हैं वो लोग क्या बोलते हैं कि मेरे बाबा ने बहुत सारे लोगों को ये पाउडर दिया है और इससे काफ़ी लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व किया है, बीमारी सॉल्व किया है। However, Dr. Karnik of Ambegaon Civil Hospital says that the number of patients in their hospital has in fact increased in the last few weeks। तो यहाँ पे डॉक्टर कर्निक जो अम्बेगांव के सिविल हॉस्पिटल के जो डॉक्टर है उन्होंने बताया कि ऐसी कोई बात नहीं है, उल्टा वहाँ के जो हॉस्पिटल में भर्ती होने लोगों की संख्या उल्टा बढ़ चुके, ना कि घटी है। जबकि ये मीरी बाबा और उसके फॉलोअर्स क्या बोलते हैं कि बहुत सारे लोगों को क्योर किया गया, बहुत सारी बीमारियों का हल निकाला गया। पर डॉक्टर कर्निक बोलते हैं ये सारे बातें सिर्फ बातें ही है, बल्कि उल्टा हॉस्पिटल में लोगों की, पेशेंट की संख्या बढ़ चुकी है। तो ये फेक न्यूज़ है। ऐसे बहुत सारे ऐसे बाबास होते हैं कि वो अपने आप को बड़े एकदम ये समझते हैं, अपने आप को सन्यासी या बाबा मानते हैं और है लोगों का इलाज करने जाते हैं, जबकि ये फैक्ट नहीं है। उनसे ये
रियल कुछ काफ़ी ऐसे धोखेबाज भी हम लोग कह सकते हैं, जो लोगों को सिर्फ लूटते हैं, पैसों से उनका अपना है एंजॉयमेंट करते हैं। तो हर एक व्यक्ति इतना ये नहीं होता है, नॉलेजेबल नहीं होता है कि वो किसी चीज़ को क्योर कर सके। कुछ ऐसे लोग भी आप लोग ने सुने होंगे, न्यूज़ में पढ़े होंगे, सिर्फ पैसे कमाने के लिए कुछ लोग बाबा बन के घूमते हैं और लोगों से पैसा हेंटते हैं। तो ये एक जो बताया गया है रालेवाड़ी अंबेगांव का जो किस्सा है, वो ऑलमोस्ट ऐसे ही किस्से है। इट इज़ जस्ट अ फेक न्यूज़ कि मीरा बाबा ने बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम का हल किया है। तो here to see the guess the meaning of the flock and the followers. Why is there a question mark in the heading? ये सब दिया गया है। Which part of the news is reliable? तो यहाँ पे हमारे ये लेसन्स ख़त्म होते हैं। ये जो दो पोर्शंस हम लोग ने कवर किए, एक तो स्टीफन हॉकिंग के बारे में था, उनका न्यूज़ जो उन्होंने न्यूज़पेपर में पब्लिश किया है, और दूसरा एक न्यूज़ आया है रालेवाड़ी अंबेगांव से कि एक मीरी बाबा है जो लोगों का डिसीज़ को क्योर करते हैं। सिर्फ एक पैकेट जो वो एक जड़ी बूटी के पाउडर बोलते हैं, उससे उन्होंने काफ़ी लोगों का इलाज किया है, ऐसा जो बोल रहे। तो इस बारे में आपको दो न्यूज़ इन्होंने दिया गया है इस लेसन में। ओके, आई होप यू गॉट दिस लेसन एंड सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।